हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में नया लेक्चर लेके आ गए हैं और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, जो तुम्हारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक होता है। देखो, आज हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है, कि हम एक गैल्वेनोमीटर को कैसे एक एमीटर बना सकते हैं और कैसे एक वोल्टमीटर बना सकते हैं, इस पे हमको बात करना है। पहले मैं इन तीनों चीज़ों के बारे में तुमको बता देता हूँ, जैसे ये गैल्वेनोमीटर क्या है, एमीटर क्या है और वोल्टमीटर क्या है, इन सब के बारे में मैं तुमको थोड़ा डिटेल दे दूँ। ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, तुमने अब तक देखा जहाँ भी गैल्वेनोमीटर हमने यूज़ किया, इट इज़ अ डिवाइस, ध्यान से सुन लो, इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट करंट। मतलब गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्शन करता है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। एमीटर, इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट। ये करंट को मेजर करेगा, मतलब ये बताएगा करंट है या नहीं, ये मेजर करेगा कितना करंट है। तो फ़र्क ध्यान से समझ लेना दोनों में। ये है वोल्टमीटर, इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर वोल्टेज। तो ये हैं तीनों डिवाइसेस जिनकी हम बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में, कैसे हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर बना सकते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने गैल्वेनोमीटर जहाँ भी यूज़ किया है, तुमको याद हो, हम नल पॉइंट ढूंढने के लिए यूज़ कर रहे थे। जैसे मीटर ब्रिज में नल पॉइंट ढूंढने के लिए हम गैल्वेनोमीटर को अलग अलग पॉइंट पे टैप करते हैं। कहीं एक जगह पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है, तो गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन दिखाता है ना, वही डिटेक्शन है करंट का। और एक बात याद रखना, थोड़ा तुमको गैल्वेनोमीटर के बारे में बता दूं, गैल्वेनोमीटर होता क्या है। तो गैल्वेनोमीटर एक बॉक्स टाइप तुमको मिलेगा जिसमें एक ऐसा स्केल बना हुआ होगा और इस स्केल पे सेंटर पे एक नीडल होगी लाइक दिस। और अगर पॉजिटिव करंट है, या मैं बोलूँ सपोज जैसे करंट में ले, जैसे ये एक वायर है, ये वायर के अक्रॉस मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया, इसमें अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो ये नीडल इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो ये नीडल इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। अभी फिलहाल के लिए तुम इतना रखो याद कि ऑपोजिट डायरेक्शन के करंट के लिए गैल्वेनोमीटर ऑपोजिट डिफ्लेक्शन देता है, बस इतना चीज़ याद रखो। जैसे ये सेंटर जीरो पे इसका रुका हुआ है कांटा, जैसे इसका कांटा जो होता है वो ऐसे सेंटर पे रुका हुआ होता है। जब तुम इसको किसी सर्किट में कनेक्ट करते हो तो वो या तो राइट या तो लेफ्ट डिफ्लेक्शन देता है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जहाँ भी करंट जा रहा है, अगर इधर है तो इधर डिफ्लेक्शन है, इधर है तो इधर डिफ्लेक्शन है। ऐसा कन्वेंशनली होता नहीं है। कन्वेंशनली मतलब ये मत याद रखो कि राइट में करंट है तो राइट में डिफ्लेक्शन है, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ऑपोजिट करंट के लिए ऑपोजिट डिफ्लेक्शन देता है, बस इतना याद रखो, ठीक है। अगर करंट ए से बी जा रहा है तो डिफ्लेक्शन किसी एक डायरेक्शन में होगा, बी से ए जाएगा तो डिफ्लेक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यही गैल्वेनोमीटर का पर्पस है। अब एक बात याद रखो, अगर हमको गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो एमीटर करता क्या है, एमीटर करंट को मेजर करता है, ये करंट को डिटेक्ट कर रहा है। तो कैसे हम कोई डिटेक्टिंग डिवाइस को मेजरिंग डिवाइस में कन्वर्ट कर पाएंगे, इस पे हमको बात करना है, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में होता ये है कि ये गैल्वेनोमीटर भी थोड़ा बहुत करंट मेजर करता है। सुनो ध्यान से, ये गैल्वेनोमीटर भी थोड़ा बहुत करंट मेजर करता है। जैसे सपोज मैंने किसी सर्किट में गैल्वेनोमीटर को लगाया और कुछ तो करंट वैल्यू था, जैसे करंट वैल्यू कुछ है, उसके वजह से डिफ्लेक्शन पूरा का पूरा यहाँ तक चला गया मैक्सिमम, इसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में जब पूरा ये जो नीडल है वो एकदम एज पे चली जाती है तो इसको हम बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो ये सपोज कर लेते हैं मेरा फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गया, लाइक यहाँ से यहाँ पूरा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो गया मैक्सिमम। और फिर इस तरफ भी मैं बोल देता हूँ ये मेरा फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गया यहाँ तक, लाइक दिस। तो ये इस तरफ का पूरा डिफ्लेक्शन। अब देखो, इस गैल्वेनोमीटर पे ना हमेशा तुम देखोगे कि कुछ मार्किंग्स बने हुए होंगे लाइक दिस, इस तरफ भी, इस तरफ भी। और ये जो गैल्वेनोमीटर यूजुअली करंट मेजर करता है वो मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में मेजर करता है। किस में मेजर करता है, मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में। मतलब होता क्या है, होता ये है कि सपोज जैसे मैं यहाँ पे 10 मिली एम्पियर का, या अगर सपोज ये गैल्वेनोमीटर का स्केल में देखूँ
तो ये गैल्वेनोमीटर के स्केल पे यहाँ मैक्स टू मैक्स 2 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर या 10 मिली एम्पियर, तो 10 मिली एम्पियर तक मुझे दिखाई पड़ेगा लाइक दिस। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये 10 कांटे बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। तो एक एक जो लाइन है वो एक एक मिली एम्पियर का मेजरमेंट है। बोलने का मीनिंग ये है कि जब ये गैल्वेनोमीटर पूरा एंड तक जा रहा है तो एक्चुअल में ये 10 मिली एम्पियर का करंट मेजर कर रहा है, बट हमको पता नहीं है कि करंट 10 मिली एम्पियर है या उससे ज़्यादा है, क्योंकि अगर 10 मिली एम्पियर से ज़्यादा होगा तब भी इसके पास क्या ऑप्शन है, 10 मिली एम्पियर पे ही रह सकता है ना मैक्स टू मैक्स, उससे आगे तो जाएगा नहीं, कांटा तोड़ के बाहर आ जाएगा, भाई नहीं और जाने दो आगे, नहीं ये पॉसिबल नहीं है ना। मैक्स टू मैक्स ही कितना मेजर कर सकता है, 10 मिली एम्पियर। तो जो मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है, जो मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है, उसी को अगर मैं बढ़ा दूं, सपोज जैसे गैल्वेनोमीटर मेरा जो है मैक्स टू मैक्स 10 मिली एम्पियर मेजर कर पा रहा है, मुझे मेजर करना है 1 एम्पियर का करंट, तो 10 मिली एम्पियर और 1 एम्पियर में क्या फ़र्क है, 1 एम्पियर और 10 मिली एम्पियर को अगर मेरे को सपोज मेरे को 10 मिली एम्पियर को 1 एम्पियर बनाना है, तो मिली एम्पियर यानी कितना होता है, मिली एम्पियर यानी 10⁻⁻3, यानी इसको मेरे को अराउंड 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 1000 मिली एम्पियर यानी 1 एम्पियर। यानी बोलने का मीनिंग ये है कि अगर मेरे को 1 एम्पियर चाहिए तो मुझे इसका रेंज 100 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। अरे पहले 10 मिली एम्पियर मेजर कर रहा था, अब उसका 100 गुना ज़्यादा मेजर करने लगे तो 1 एम्पियर मेजर करने लगेगा, सिंपल वही बात है। तो किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना मतलब उसका मेजरिंग रेंज बढ़ाना, मतलब उसका मेजरिंग रेंज बढ़ाना। बात समझ में आई? थोड़ा थोड़ा तुमको कॉन्सेप्ट में बताते हुए चल रहा हूँ। हम पहले एमीटर में कन्वर्जन का बात कर लेते हैं कि कैसे गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया था 2 मार्क के लिए इस बार के बोर्ड के एग्ज़ाम में, महाराष्ट्र बोर्ड के एग्ज़ाम में ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। देखो कैसे कन्वर्ट करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन। मैं बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंस भी देता हुआ चल रहा हूँ तुमको, तो थोड़ा फॉलो करो तो अच्छे से होगा। ये नोट्स वगैरह भी बनाते चलो क्लासरूम से, क्लासरूम मतलब यहाँ से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स भी बनाते चलो, बाकी अगर तुम्हारे पास नोट्स है तो बेटर है। देखो कन्वर्ट करते हैं, सपोज जैसे मेरे पास ये गैल्वेनोमीटर है, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, और ये गैल्वेनोमीटर में से मेरे को मैक्सिमम डिफ्लेक्शन या मैक्सिमम करंट जो मिल रहा है मेजर करके वो कुछ मिल रहा है, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितने पे दे देता है, सपोज IG इज करंट at which galvanometer shows full scale deflection। इस करंट पे गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास हो रहा है वो है IG, मतलब यही करंट गैल्वेनोमीटर अभी मेजर कर पा रहा है। मुझे इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखो करते क्या है, हम एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं जिसको बोलते हैं अ स्मॉल रेजिस्टेंस, और इसको बोलते हैं हम शंट रेजिस्टेंस। हम एक छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं जिसको हम नाम देंगे स्मॉल s, वेयर s इज शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ध्यान से सुनो एक एक टर्म को, दिस इज स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये पैरेलल वर्ड और शंट वर्ड का मीनिंग एक ही है, छोटा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करना मतलब शंट करना, ठीक है, फाइन। अब देखो होगा क्या, पहले ये गैल्वेनोमीटर में से सिर्फ IG करंट पास हो पा रहा था, और G को भी मैं लिख लेता हूँ, G इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो अब देखो हमको करंट ज़्यादा चाहिए था, ज़्यादा मेजर करना था, हमारा गैल्वेनोमीटर मेजर कर पा रहा था IG। तो अब सपोज मैंने ज़्यादा करंट भेजा I, तो ये गैल्वेनोमीटर में से सिर्फ IG पास होगा, बचा हुआ जो करंट है I माइनस IG वो इस शंट में से पास हो जाएगा और हमको एक ज़्यादा वैल्यू का करंट मेजर करके मिलेगा। बोलने का मीनिंग ये है कि जब भी हमको एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम एक छोटा रेजिस्टेंस वैल्यू गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगा देते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा होता है एक्सेस करंट जो है अपना वो गैल्वेनोमीटर से ना होके इस छोटे
शंट रेजिस्टेंस से पास कर जाता है और अपना सर्किट में से हमको सपोज आई करंट पास कराना था, आई करंट मेजर करना था, तो यहाँ चला गया आई जी और यहाँ जा रहा है आई माइनस आई जी। ये अपना शंट रेजिस्टेंस, ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। बस इतना ही कर देंगे तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है अब एक एमीटर की तरह काम करेगा। तो तुम्हारा एमीटर इट इज़ नथिंग बट अ गैल्वेनोमीटर विच हैज़ अ स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, दैट्स ऑल। अब देखो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि ये और ये पैरेलल में है ना, तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा और यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज होता है आई इंटू आर, यानी आई जी टाइम्स जी, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, यहाँ करंट कितना है? आई माइनस आई जी, तो आई माइनस आई जी टाइम्स रेजिस्टेंस कितना है? शंट। ये शंट का वैल्यू अगर मुझे निकालना हो तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आई जी टाइम्स जी अपॉन आई माइनस आई जी। क्लियरली दिखाई पड़ रहा है? ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। चाहिए तो इसको तुम आई जी से डिवाइड करोगे, ठीक है चलो जाने दो, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये अपना शंट का फॉर्मूला आया आई जी अपॉन आई माइनस आई जी टाइम्स जी। इतना शंट तुमको लगाना है। मतलब देखो आई जी क्या है? आई जी है मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। आई क्या है? आई वो करंट है जो हमको मेजर करना है। आई इज द करंट दैट वी हैव टू मेजर। आई इज द करंट टू बी मेजर्ड। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। सपोज जैसे गैल्वेनोमीटर का जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो 10 मिली एम्पियर पे हो जाता है ना। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर 10 मिली एम्पियर पे दे देता है। हमको मेजर करना है 1 एम्पियर, ठीक है। हमको बोला है कि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम्स है। बताओ कितना शंट कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ सॉल्व करते हैं। S इज इक्वल्स टू आई जी है 10 मिली एम्पियर यानी 10 इंटू 10 पावर -3 अपॉन आई है 1 माइनस आई जी कितना है? 10 इंटू 10 पावर -3 यानी 0.001। इज दैट क्लियर? इसमें 10 पावर -3 अप्लाई करोगे तो 1 2 3 यानी 0.01 इंटू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितना है? 100। ये ज़रा ध्यान से देखो कितना आ रहा है। ये आ रहा है 10 पावर कितना आ रहा है? ये 10 पावर -2 ऊपर आ रहा है अपॉन 1 माइनस करेंगे तो 0.99 इंटू 100। ये 10 पावर से 10 पावर कैंसिल, यानी शंट का वैल्यू अराउंड 1 ओम्स आ रहा है। दिखाई पड़ रहा है? अरे ये 1/1 ही हुआ ना ऑलमोस्ट, तो अराउंड वैल्यू 1 ओम्स आ रही है। तो 1 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में अगर हम लोग लगा दें तो अपना जो गैल्वेनोमीटर है वो 1 एम्पियर का करंट मेजर कर लेगा। अगर वैल्यूज़ ये हैं कि मैक्सिमम करंट 10 मिली एम्पियर है और गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस 100 ओम्स है। तो ऐसे हम लोग एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर में। देखो ये एग्जांपल बस ये बताने के लिए तुमको लिया है कि अगर ये शंट नहीं लगाया होता तो गैल्वेनोमीटर 10 मिली एम्पियर मेजर कर रहा था। अब शंट लगा के गैल्वेनोमीटर को मेजर कितना करना है? 1 एम्पियर। तो वो 1 एम्पियर मेजर करने के लिए कितना शंट लगाना पड़ेगा ये पूछा है। तो एग्जाम्पल के लिए अपने पास फॉर्मूला ये है सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल फॉर्मूला ये है, इसी फॉर्मूले में सारा कुछ सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लिया। ये सिंप्लीफिकेशन नहीं समझा क्या? देखो 10 इंटू 10 पावर -3 क्योंकि आई जी का वैल्यू 10 मिली एम्पियर है, मिली से हम लोग एम्पियर में आए। ये 1 माइनस 10 इंटू 10 पावर -3 करोगे तो कितना आएगा? 10 पावर -2, 10 पावर -2 कितना होता है? 0.01। ये आ गया 0.01। 1 माइनस 0.01 किया तो 0.99 आ गया। ये 100 है, 100 से ये 100 कैंसिल क्योंकि ये 10 पावर -2 है, बचा 1/1 विच इज़ अराउंड 1 ओम्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल छोटा सा था, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये नोट डाउन कर लेना, या चलो इसको यहीं पे रहने देते हैं। अब अगर सपोज़ मुझे पूछता है कि मेरा जो करंट है, ये जो आई है, ये n टाइम्स मेरे को बढ़ाना है। n टाइम्स मतलब क्या? जैसे सपोज़ मुझे बोला कि गैल्वेनोमीटर पहले जो मेजरमेंट कर रहा है वो आई जी है, मुझे इसको n टाइम्स बढ़ा के मेजर करना है। n टाइम्स कुछ भी हो सकता है, 100 टाइम्स बढ़ाना है, 200 टाइम्स बढ़ाना है, 300 टाइम्स या 1000 टाइम्स, जितने भी टाइम्स। देखो अगर 100 टाइम्स बढ़ाना है तो मैक्सिमम जो करंट मेजर कर पाएगा उसका कुछ वैल्यू आएगा। 200 टाइम्स बढ़ाना है तो मैक्सिमम करंट का वैल्यू कुछ और आएगा। 1000 टाइम्स बढ़ाना है तो मैक्सिमम करंट का वैल्यू कुछ और आएगा। तो
तो ये मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ये नोट डाउन करना। ये तुम्हारा सर्किट डायग्राम होता है कन्वर्जन के लिए इतना। ये तुमको सर्किट डायग्राम में हर एक चीज़ नेम करना पड़ेगा और तुमको शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं थोड़ा तुमको बता देता हूँ कि अगर करंट का वैल्यू n टाइम्स है, देखो बात को समझो क्या मैं बोल रहा हूँ। पहले गैल्वेनोमीटर कुछ IG अमाउंट का करंट मेजर कर रहा था, अब मुझे n टाइम्स उसका वैल्यू बढ़ाना है। सो फॉर अ करंट I इक्वल्स टू n टाइम्स IG, अगर मेरे को n टाइम्स करंट बढ़ा के मेजर करना है, वो n कुछ भी हो सकता है, तो देखो शंट का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो शंट इज IG अपॉन I की जगह क्या आएगा, n टाइम्स IG माइनस IG टाइम्स G। मेरे हिसाब से IG कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तुमको क्या मिलेगा, तुमको मिलेगा G अपॉन n माइनस 1। तो देखो शंट का सिंपल सा फॉर्मूला आ गया G अपॉन n माइनस 1। मतलब अगर कोई तुमको बोले कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 100 ओम्स, ये G जिसका एग्जांपल फिर से एक ले लेता हूँ, किसी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 100 ओम्स और उसका रेंज 1000 टाइम्स बढ़ाना है। कितने टाइम्स, 1000 टाइम्स बढ़ाना है। शंट बताओ कितना आएगा, बस तुमको यही दो चीज़ चाहिए। ये है 100 अपॉन ये कितना है बोलो, n है 1000 माइनस 1, यानी ये आ जाएगा 100 अपॉन 999। ये भी अराउंड अगर तुम सॉल्व करोगे तो कितना होगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 10 विच इज़ अराउंड 0.1। तो देखो रेंज जितना बड़ा करना है शंट उतना छोटा करना पड़ेगा। अरे देखो ना, यहाँ 10 मिली एम्पियर से 1 एम्पियर गए तो 100 टाइम्स बढ़ाई तुमने रेंज, तो शंट का वैल्यू अराउंड 1 एम्पियर 1 ओम आया। यहाँ पे तुम 1000 टाइम्स बढ़ा रहे हो तो शंट का वैल्यू और 10 टाइम्स कम हो गया। तो बोलने का मीनिंग ये है कि जितना ज़्यादा करंट मेजर करना है या जितना ज़्यादा रेंज का एमीटर बनाना है उतना लो शंट का वैल्यू लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये एग्जांपल मैं यहाँ पे रफ करता हूँ और तुमको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ इससे। ये जो एमीटर हमने बनाया है, ये एमीटर जो हमने बनाया है, अगर ये अच्छा एमीटर है या आइडियल एमीटर है, तो आइडियल एमीटर होने का कंडीशन क्या है, आइडियल एमीटर होने का कंडीशन है कि इसका जो रेजिस्टेंस है, ओवरऑल रेजिस्टेंस इस पूरे सेटअप का, वो 0 होना चाहिए। इस पूरे सेटअप का ओवरऑल रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। देखो ना, यही तो यहाँ पे हो भी रहा है। जैसे तुमको शंट कितना मिला, 0.1, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 100, ओवरऑल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकालो, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो आएगा आर इफेक्टिव वो हो जाएगा 100 इंटू 0.1 अपॉन 100 प्लस 0.1। यस और नो, ज़रा देखो कितना आ रहा है ये, 100 इंटू 0.1 करोगे तो 10 आ गया, 100 प्लस 0.1 करोगे तो मेरे हिसाब से 100 ही है, यानी ये कितना आ रहा है 1/10 यानी 0.1, ऑलमोस्ट देखो 0। ये शंट जितना छोटा करोगे और वैल्यू 0 की तरफ होने लगेगी। यानी जो आइडियल एमीटर होता है, अच्छा एमीटर, उसका जो खुद का रेजिस्टेंस है वो 0 होना चाहिए, ऑलमोस्ट 0। देखो 0 करना पॉसिबल नहीं है, तुम 0 कर ही नहीं सकते ना, जब तक कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू है गैल्वेनोमीटर का और शंट का, तब तक तो 0 आएगा ही नहीं ना, तब तक तो 0 आएगा ही नहीं। ये नोट डाउन करो, ये नोट डाउन करो, n टाइम्स अगर रेंज बढ़ाना है तो ये फॉर्मूला है शंट के लिए, शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। और एक तुमको मैं आइडियल एमीटर का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जो रेजिस्टेंस है आइडियल एमीटर का वो कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट बोल रहा हूँ, सॉरी 0 नॉट इनफाइनाइट। ये नोट डाउन कर लिया था ना। मैं तुमको बताता हूँ क्यों 0 होना चाहिए। देखो इधर 0 नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या है। देखो अब ये जो सेटअप है ये क्या बन गया मेरा, देखो ये सेटअप मेरा एक एमीटर बन गया है, लाइक दिस, है ना, ये मेरा एमीटर बन गया है। अगर सोचो एमीटर का रेजिस्टेंस 0 नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि, अच्छा एक बात बताओ, एमीटर हम कहाँ कनेक्ट करते हैं। एमीटर हमेशा हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, ये बात याद रखना। क्यों सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, जैसे सपोज़ ये एक रेजिस्टेंस है R या 2 ओम्स है, ध्यान दो, यहाँ एक मैंने बैटरी लगाई है 4 वोल्ट्स की, और यहाँ सीरीज़ में एक एमीटर लगाया है मैंने जो मेरे को करंट मेजर करके बताएगा। अब अगर ये एमीटर मैं सीरीज़ में ना लगा के यहाँ पैरेलल में उठा के लगा दूँ, मेरा ज़्यादा दिमाग चले, तो क्या प्रॉब्लम होगा। देखो प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ से जो करंट आएगा I वो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट यहाँ कुछ करंट यहाँ, तो एमीटर ये वाला करंट मेजर करेगा।
ये वाला करंट तो मेजर करेगा ही नहीं, I1 तो मेजर करेगा ही नहीं। मुझे करंट चाहिए था इस रेजिस्टेंस के थ्रू, एमीटर के थ्रू नहीं, इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट चाहिए था। अरे हम एमीटर लगाते हैं ये चेक करने के लिए नहीं कि एमीटर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये चेक करने के लिए कि जिस डिवाइस के साथ में लगा है उस डिवाइस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। एमीटर सर्किट का करंट मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि खुद का करंट, ना कि एमीटर के थ्रू क्या करंट फ्लो हो रहा है। तो एमीटर हमेशा हम सीरीज़ में लगाते हैं, तो इसलिए ये एमीटर यहाँ ना लगा के हम लगाएंगे सीरीज़ में। क्यों सीरीज़ में लगाते हैं? क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहता है, तो जो करंट इस रेजिस्टेंस से पास कर रहा है वही अगर मैं एमीटर इसके सीरीज़ में लगा दूँ या इसके साथ सीरीज़ में लगा दूँ तो इस एमीटर से भी वही करंट फ्लो करेगा। अब बात करते हैं कि क्यों इसका रेजिस्टेंस ज़ीरो होना चाहिए। तो देखो लॉजिकली समझते हैं बात को। ये जो रेजिस्टेंस है ये 2 ओम्स था, ये 2 ओम्स है। अगर ये एमीटर का रेजिस्टेंस ज़ीरो है, सॉरी ज़ीरो नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? सपोज कर लेते हैं इसका रेजिस्टेंस भी 1 ओम है। फिलहाल के लिए देखो, अगर 1 ओम इसका रेजिस्टेंस है तो ओवरऑल सर्किट में जो करंट है वो करंट का फॉर्मूला होता है V/R, R इक्विवेलेंट। V कितना है? 4। R टोटल कितना होगा? 2 + 1 सीरीज़ में यानी 3। 4/3, 4/3 करो कितना आएगा बोलो? 3 1 जार 3 बचेगा 3, 1.33 करंट आ रहा है 1.33 एम्पियर। अब सोचो अगर यही एमीटर का रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए तो, मतलब नियरली हम लोग ज़ीरो लेते हैं, 0.1 ले लेते हैं। देखो 0.1 लेने का फ़ायदा क्या होगा? I हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट, 4/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2 + 0.1 यानी 2.1, यानी ये ऑलमोस्ट 2 एम्पियर के आसपास आ रहा है। देखो फ़र्क दिखाई पड़ रहा है। अगर एमीटर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस है तो करंट ड्रॉप हो जाता है, और एमीटर का रेजिस्टेंस अगर खुद का ऑलमोस्ट ज़ीरो है तो करंट नियरली उतना ही रहता है जितना एक्चुअल सर्किट में होगा। अगर ये एमीटर हटा दूँ मैं तो कितना करंट होगा बताओ? ओम्स लॉ के हिसाब से, ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है? I V/R। V कितना है? 4/2 यानी एक्चुअल करंट तो 2 एम्पियर है। एमीटर लगाने के वजह से अगर एमीटर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस हो, हमने चलो मिनिमम लिया 1 एम्पियर भी लिया, सॉरी 1 ओम भी लिया, 1 ओम लेने से करंट का वैल्यू देखो कितना डिक्रीज हो जा रहा है, 2 से 1.33 हो जा रहा है। तो इसलिए इसका जो वैल्यू है वो नियरली ज़ीरो होना चाहिए। अगर नियरली ज़ीरो है तो रेजिस्टेंस में इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो करंट में इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अरे जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट उतना कम होगा, सिंपल लॉजिक। ठीक है, तो एक बात याद रखना, आइडियल एमीटर, ये चीज़ यहाँ पे लिख दो, आइडियल एमीटर मस्ट हैव या शुड हैव या मस्ट हैव ज़ीरो रेजिस्टेंस। और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस ज़ीरो हो इसीलिए छोटा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अरे तुमको मालूम है ना, रेजिस्टेंस का वैल्यू जब कम करना होता है तो हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगाते हैं। ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताया था ना, जब रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा तो हम सीरीज़ में लगाएंगे, जब रेजिस्टेंस कम करना होगा तो हम पैरेलल में लगाएंगे। तो इन दोनों का इफेक्ट कंबाइन होकर रेजिस्टेंस को ओवरऑल कम कर देता है, इसीलिए हम रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं। तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस है आइडियल एमीटर का, वो हमेशा कितना होना चाहिए? ज़ीरो। अगर ये आइडियल एमीटर है, देखो आइडियल एमीटर और प्रैक्टिकल एमीटर में फ़र्क है। आइडियल एमीटर खाली थियरी में है, प्रैक्टिकल एमीटर एक्चुअल एमीटर है। आइडियल एमीटर खाली पेपर पे एग्जिस्ट करता है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। अरे तुम कितना भी रेजिस्टेंस लगाओ, कितना भी कम रेजिस्टेंस लगाओ, 0.00001, फिर भी तो कुछ तो है, ज़ीरो से तो ज़्यादा ही है, तो ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए नाम दिया है आइडियल एमीटर। बाकी तो प्रैक्टिकल एमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना एमीटर में कन्वर्जन। इसको नोट डाउन करो, फिर मैं वोल्ट मीटर में कन्वर्जन बता देता हूँ। चलो नोट डाउन कर लिया था, अब हम वोल्ट मीटर में इसका कन्वर्जन पढ़ लेते हैं। ये भी 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये अपना गैल्वेनोमीटर है जिसमें से एक करंट फ्लो कर रहा है IG, ध्यान दो। तो अगर हम ठीक से देखें तो ये गैल्वेनोमीटर ऑलरेडी कुछ वोल्टेज मेजर कर रहा है। कैसे? इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वो हो जाएगा IG × G, मतलब इतना वोल्टेज तो ये ऑलरेडी मेजर कर ही रहा है ना, इतना वोल्टेज तो ये ऑलरेडी मेजर कर ही रहा है। अब मुझे यही वोल्टेज बढ़ाना है, वोल्ट मीटर क्या करेगा? वोल्ट मीटर और हाई वोल्टेज मेजर करेगा। अरे देखो अगर मैं चेक भी करूँ, सपोज गैल्वेनोमीटर का जो IG है वो अगर 10 मिली एम्पियर में लेता हूँ और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस में 100 ओम्स, ये 100 ओम्स बहुत ज़्यादा वैल्यू है गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का। 10 ओम, 15 ओम, 25 ओम, इससे ज़्यादा नहीं होता है वो। मैं फिर भी काफ़ी हाई वैल्यू लेके तुमको एक आइडियल केस बता रहा हूँ।
देखो अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम लिया तो भी जो तो भी जो ये वोल्टेज मेजर करेगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 100 इंटू 10 इंटू 10 पावर -3। ध्यान से देखो -3 से ये सब कैंसिल, कितना मेजर कर रहा है 1 वोल्ट। अरे 1 वोल्ट तो कुछ भी नहीं है, 1 वोल्ट तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम वोल्टेज मेजर कर रहा है। यूजुअली हम 5 वोल्ट 10 वोल्ट की तो बैटरी लगा देते हैं। समझ में आई बात? तो यही मुझे 1 वोल्ट से बढ़ा के मेजर करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं, वो ये कि हम इसके साथ सीरीज़ में एक हैवी रेजिस्टेंस लगा देते हैं, लाइक दिस। इसके साथ सीरीज़ में एक हैवी रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब देखो ये कितना वोल्टेज मेजर कर रहा है, करंट IG जा रहा है। अब इस पूरे में जो वोल्टेज है, ये इतना पार्ट जो है ये मेरा बन गया वोल्टमीटर। ध्यान से देखो, गैल्वेनोमीटर एमीटर, वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर, इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क है सिर्फ एक रेजिस्टेंस का। गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस हमने लगाया था, छोटा रेजिस्टेंस, अभी देखा। अगर गैल्वेनोमीटर को हमको वोल्टमीटर बनाना है तो एक बड़ा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना है। तो बस ये बात याद रखना। अब यहाँ पे हमने देखो G तुम्हारा गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है, R है हेवी रेजिस्टेंस इन सीरीज। ध्यान रखना, वहाँ हमने S को डिफाइन किया था स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये है हैवी रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, तो अब ये जो वोल्टेज मेजर कर रहा है वो कितना मेजर कर रहा है? देखो अब ये जो वोल्टेज मेजर कर रहा है वो मेजर कर रहा है IG टाइम्स R प्लस G, हाँ या ना? अभी देखो बढ़ गया। अरे पहले IG इंटू जी ही तो मेजर कर रहा था, अब कितना मेजर कर रहा है? IG इंटू R प्लस जी। तो अगर हमको ये R के बारे में पूछे तो R कैसे मिलेगा? तो IG यहाँ ले लो, V अपॉन IG, दिस इज इक्वल्स टू R प्लस जी। अगर मुझे R निकालना है कि R कितना लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा V अपॉन IG माइनस जी। ये आ गया R का एक फॉर्मूला। इतना रेजिस्टेंस हमको सीरीज में लगाना पड़ेगा टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब यही अगर मुझे n टाइम्स बढ़ाना हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो V है इसको मुझे n टाइम्स बढ़ाना है, इफ़ द वोल्टेज टू बी मेजर्ड इज n टाइम्स Vg, यानी ये हो जाएगा n टाइम्स Ig इंटू जी। ये सब्स्टिट्यूट करो यहाँ, तो R हो जाएगा n टाइम्स Ig इंटू जी अपॉन IG माइनस जी। ये IG कैंसल, R का वैल्यू देखो क्या आता है, G कॉमन हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा n-1 टाइम्स G। तो ये R का एक और फॉर्मूला। याद है वहाँ शंट का फॉर्मूला क्या आया था? G अपॉन n-1। यहाँ देखो सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ रहा है? n-1 टाइम्स G। तो इतना रेजिस्टेंस अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें किसके? गैल्वेनोमीटर के, तब गैल्वेनोमीटर क्या बन जाता है? वोल्टमीटर। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, गैल्वेनोमीटर देयरफॉर अ galvanometer can be converted to a voltmeter by connecting a heavy resistance in series। अगर तुमको क्वेश्चन आया कि बताओ कैसे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करोगे और तुमको कुछ भी नहीं सूझ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है, भूल गए सब, तो खाली ये स्टेटमेंट लिख दोगे तो भी आधा नंबर मिल जाएगा। जैसे इस बार बोर्ड के पेपर में बहुत सारे बच्चों ने किया कि उनको पूछा था गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उन्होंने सिर्फ लिख दिया कि अ स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, बस, या छोटा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करके गैल्वेनोमीटर को एमीटर बना सकते हैं, तो उस पर भी उनको आधा मार्क मिल गया। ठीक है, हाँ ऑफ कोर्स ये पूरा करोगे तब तुमको 2 मार्क मिलेगा, जैसे ये सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालोगे तब 2 मार्क। और एक बात याद रखो, आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर, जैसे हमने आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस देखा ना 0 होना चाहिए, तो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस मस्ट बी इनफाइनाइट। कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। क्यों इनफाइनाइट होना चाहिए ये भी देखते हैं। इनफाइनाइट नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम है, ये नोट डाउन कर लो ज़रा, ये नोट डाउन करो सब कुछ। आई होप नोट डाउन कर लिया, मैं साइड हो जा रहा हूँ। चलो मैं तुमको बता देता हूँ कि अगर ये इनफाइनाइट नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा। देखो भले कुछ हेवी वैल्यू ले लेते हैं, इनफाइनाइट ना होके कुछ भी वैल्यू हो जाए अगर, तो क्या प्रॉब्लम होगी।
प्रॉब्लम ये होगा कि जो वोल्टेज इसको मेजर करना चाहिए वो मेजर नहीं करेगा। जैसे देखा ना हमने कि अगर एमीटर का रेजिस्टेंस 0 नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आती है, तो जो करंट मेजर करना चाहिए था वो नहीं मेजर कर रहा था, उससे कुछ कम वैल्यू मेजर कर रहा था। ये एक मेरे पास सेल है, ठीक है, इसका वोल्टेज है 2 वोल्ट्स और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 20 ओम्स, ठीक है। इसमें एक मैंने वोल्ट मीटर लगाया, ये वोल्ट मीटर लगाया मैंने, और ये वोल्ट मीटर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस है, सपोज 100 ओम्स, ठीक है। ये वोल्ट मीटर मैंने यहाँ कनेक्ट किया। अब हम लोग देखते हैं अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है। अगर सोचो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता, अगर ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता तो इस सर्किट में कोई भी करंट नहीं बनता और ये पूरा का पूरा 2 वोल्ट मेजर करता। अब अगर ये इनफाइनाइट है तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि यहाँ एक करंट जाएगा और इस करंट का वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये करंट का वैल्यू कैसे मिलेगा, देखो ये 20 ओम और ये 100 ओम दोनों अब सीरीज में आ गए हैं, यानी टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हो जाएगा 100 + 20 यानी 120 ओम्स, ठीक है। ये ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया। अब करंट निकाल लेते हैं, तो करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है 120, यानी ये आ रहा है 1/60 एम्पियर। बात समझ में आई। 1/60 एम्पियर करंट यहाँ से जा रहा है और वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस है 100, तो वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मेजर करेगा वो हो जाएगा I टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। I कितना है 1/60 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 100, यानी ये आता है 10/6। 10/6 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5/3 और 5/3 को सॉल्व करोगे तो आएगा 1.66 वोल्ट्स। देखो वोल्ट मीटर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होने का प्रॉब्लम ये हुआ कि बैटरी का वोल्टेज या बैटरी का ईएमएफ है 2 वोल्ट, बट वो मेजर कर रहा है 1.66 वोल्ट। मेजर कितना करना चाहिए था 2 वोल्ट, मेजर कितना कर रहा है 1.66 वोल्ट। तो ये प्रॉब्लम होता है जब वोल्ट मीटर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है। अगर खुद का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता तो ये चीज़ होती ही नहीं, यहाँ से करंट जाता ही नहीं। अरे अगर रेजिस्टेंस यहाँ इनफाइनाइट होता तो करंट यहाँ जाता क्या ऊपर, नहीं। तो करंट अगर ऊपर नहीं जाता तो यहाँ ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये कभी इफेक्ट में नहीं आता, ये कभी इफेक्ट में नहीं आता। एक्चुअल में जो वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है वो वोल्ट मीटर E-IR मेजर कर रहा है। ज़रा ध्यान से देखो तुम ठीक है, जाने दो, परेशान मत हो, बस ये समझ लो कि वोल्ट मीटर का जो आइडियल वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। और एक बात याद रखना, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट होता है, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है, वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है। जैसे सीरीज में करंट सेम रहता है या करंट सीरीज में चेंज नहीं होता है, वैसे वोल्टेज पैरेलल में चेंज नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं और उसका आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रखते हैं। ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आया था, ये तुमको बस 1 मार्क के लिए इनफाइनाइट वर्ड लिखना था बोर्ड एग्जाम में। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं उनका बात कर रहा हूँ मैं, उनको खाली 1 मार्क के लिए ये इनफाइनाइट वर्ड लिखना था, क्योंकि उनको वेरी शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन था कि व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर, सो इट शुड बी इनफाइनाइट। तो देखो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन आए। वोल्ट मीटर का कन्वर्जन से इनफाइनाइट टर्म पूछा था तुमको, उसका 1 मार्क तुमको मिलता, और एमीटर का पूरा कन्वर्जन ही पूछ लिया था 2 मार्क का। तो टोटल 3 मार्क आया था इस चैप्टर से, ओनली रिगार्डिंग कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर एंड एमीटर। सो दिस इज़ वाई दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म होता है। सारा थियरी पार्ट हमने कवर कर लिया है, काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी हमने कवर किया। अब जैसे ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही एक न्यूमेरिकल है, अनसॉल्व न्यूमेरिकल, देखोगे तो तुमको समझ में आएगा। और बाकी तो हर एक टॉपिक से हमने न्यूमेरिकल्स कवर ही किया है। तुमको अगर किसी टॉपिक पे स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल चाहिए करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड तो मुझे बता देना कमेंट्स में, और सब कुछ समझ में आया है तो भी मुझे बता देना कमेंट्स में, कुछ डाउट है तो भी मुझे बता देना कमेंट में, ठीक है। सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।